हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेपुटेशन के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं एआई में। तो जैसे आपके मान लीजिए एआई में किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मोस्टली आपका रिलेटेड टू मैंने देखा है कि सीएनएस में अगर काम करें या फिर एटीसी में। प्रायोरिटी वाइज अगर बोलूँ तो मैं फर्स्ट नंबर पे एटीसी ले लीजिए, सेकंड नंबर पे सीएनएस ले लीजिए, फिर बाकी अदर वाले ले लीजिए। तो इस टाइप के मतलब सीक्वेंस में मैं बोलूँगा कि वैकेंसीज आती हैं अगर आती हैं तो। और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल कि वो क्या मांग रहे हैं, अगर वो प्रोफाइल आपकी मैच करती है एआई में काम करते हुए तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आप अगर ऑपरेशंस वगैरह में काम करते हो या फिर एविएशन से रिलेटेड किसी में भी काम कर रहे हो, प्राइवेट में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट में कर रहे हो, तो भी आपको हेल्प आती है इससे, है ना। मान लीजिए आप जैसे मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में मैं एआई में काम कर रहा हूँ, लेकिन मियाल भी है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला लिमिटेड, जो अडानी जी के अंडर है, तो उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ भी ऑपरेशंस वाले कुछ होंगे, वहाँ भी कुछ ऑपरेशंस वाले होंगे, तो उनका रोल डिफरेंट हो सकता है, अपना रोल डिफरेंट हो सकता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, अगर वैसी वैकेंसी आती हैं इन सारी जगहों में जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो वहाँ आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्विच मार सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको डेपुटेशन के ऑप्शन नहीं मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन कम मिलेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग डेपुटेशन के ऑप्शन कम ही रहते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि एकदम बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है और आपका भी नंबर लग जाएगा। बहुत कम गिने चुने एकदम वैकेंसीज आएंगी, 4-5 वैकेंसीज आएंगी, लेकिन ऊपर की पोजीशंस की आएंगी। तो आप चाहें तो या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप सीधे स्विच कर दें कहाँ पे, ग्रुप पे पोजीशन पे स्विच कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी प्राइवेट पोजीशन पे भी कर सकते हैं। ठीक। तो दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा जहां पर मैंने देखा है मेरे टाइम पे कि लोग स्विच करते हैं, और या फिर मैंने सुना है, ऐसे बोल सकते हैं। एक आध दो को तो देखा भी है जाते हुए। ठीक। तो सबसे पहला तो है डीजीसीए, जो रेगुलेटरी बॉडी है अपनी, पता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है अपनी। और रेगुलेटरी मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसा बैंक्स वगैरह है ना, तो बैंक का रेगुलेटरी कौन है, आरबीआई है। तो वैसे ही समझ लीजिए एविएशन के सेक्टर का अपने कंट्री में डीजीसी है। अब इसके ऊपर भी एक आता है ICAO, और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले डीजीसीए का बताता हूँ। जैसे मान लीजिए डीजीसीए में कुछ वैकेंसी आती हैं, आपको दिखता है एक्सपीरियंस बेसिस पे, तो उसको सर्च करना पड़ता है। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं आपके पकड़ में आ जाए। बहुत कम वैकेंसीज रहती हैं तो लोग शेयर भी नहीं करते। कभी कभार अपने ग्रुप में शेयर होती है, कभी कभार नहीं होती है। मान लीजिए 2-3 वैकेंसीज हैं तो लोग अपने तक ही रखेंगे अगर खुद ही टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक। तो स्क्रीन पे आता हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे देख रहे हो एक एग्जाम्पल, एरोनॉटिकल ऑफिसर का वैकेंसी आया, पोस्ट है। यहाँ पे यूपीएससी के ही थ्रू है। ग्रुप ए की पोजीशन यूपीएससी करता, जानते ही हो आप। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर है, डीजीसीए लिखा हुआ है। अब यहाँ वैकेंसी देख रहे हो आप, टोटल 6 है। उसमें भी डिवाइडेड है 3 यूएस में, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 1, एसटी में 0, एससी में 1, ऐसा पीडब्ल्यूडी में 1, है ना। पीडब्ल्यूडी कौन से टाइप की अलाउ है वो देख रहे हो यहाँ पे। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस बोला हुआ है कि बताया कि पे स्केल किस में होगा, लेवल 10 में होगा, नॉट एक्सीजिंग 35 ईयर्स ऐसा, और रिलैक्सेशन अदर उसमें दिया हुआ है कैटेगरीज में। फिर यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या मेटलर्जिकल किसी में होना चाहिए। यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसमें, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल सिस्टम, और एयरवर्दीनेस इंजीनियरिंग, ऐसे टाइप के। मतलब ये एक्सपीरियंस का जो पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इससे रिलेटेड आपने काम किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा है, और बताऊंगा दूसरे में तो 5 साल का मांगा है, बताऊंगा अभी। तो ये यूपीएससी ही रिक्रूट कर रहा है। इसमें देख रहे हैं आप, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, नॉट नेसेसरी, एसेंशियल तो ये तो होना ही चाहिए। अगर ये भी है आपके पास तो एक आपको वो मिलेगा, एज मिल जाता है जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ड्यूटीज़ क्या असाइन होंगी आपको, ये दिया हुआ है। तो मतलब रेगुलेटरी ऑडिट, नॉर्मल वगैरह जो ऑडिट्स वगैरह रहते हैं वो आप करोगे इसमें। स्टेशन टू स्टेशन जाओगे या फिर एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, वहाँ जाके आप मतलब वो करेंगे, क्या बोलते हैं, ऑडिट्स करेंगे।
और भी पेपर वर्क वगैरह जितने भी काम इससे इंक्लूडेड है वो। पॉइंट ये नहीं है, ड्यूटीज़ तो आप पढ़ सकते हैं, पॉइंट ये बताने का कि आपके पास ऑप्शन है कहीं और जाने का, है ना। तो यहाँ देखोगे 2 इयर्स का वो है प्रोबेशन है, फिर उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे, यहाँ लिखा भी है। नॉन मिनिस्ट्रियल पोजीशन है और पोस्ट परमानेंट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है DGCA HQ न्यू दिल्ली एंड रीजनल ऑफिसेस बेंगलोर। रीजनल ऑफिस जो है DGCA का बेंगलोर में, वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये करके एक UPSC से ही उठाया मैंने। तो ऐसा करके एक आता है, अगर आता है तो नोटिफिकेशन। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ये वाला देखिए एग्जांपल, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का है। असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट CNS के लिए, मेरे जैसों के लिए। मैं CNS में काम करता हूँ, मेरा अगर एक्सपीरियंस होगा तो मैं इस जगह अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसी जगह। ठीक, इसमें भी देख रहे हो आप 2 ही वैकेंसी आई है, वो भी 2 UR की है। इसमें लेवल 11 पे कर रहा है, ठीक है। लेवल 11 वाला लेवल 10 से ऊपर होता है, 50 आई थिंक 56 से ऊपर 67 वाला बेसिक वाला होता है, आई थिंक, मेरे को जितना पता है। इसमें एज लिमिट दी हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है एसेंशियल। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री मांग रहा है, देख रहे हो आप। फिर उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जिसमें वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच में इंक्लूड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सपीरियंस ऑडिट्स में होना चाहिए, टेक्निकल ऑडिट्स, क्वालिटी ऑडिट्स CNS के केस में। मेंटेनेंस इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए CNS में। ये सारी चीज़ें मेरे पास है जैसे, लेकिन मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास 3 साल का बस है। अब ये कब आई थी, कुछ टाइम पहले ही आई थी, डेट तो लिखा नहीं है इसमें। बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये भी UPSC के ही थ्रू है। तो ऐसी जो रिक्रूटमेंट आती रहती है वो एक PDF एडवर्टाइजमेंट वगैरह के फॉर्म में आती है, 5-6 रिक्रूटमेंट में एक ये भी रहती है, ऐसा टाइप का रहता है। तो इसलिए आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। वो जो काम कर रहा है वही जानता है, और वो हम लोग शेयर कर लेते हैं आपस में कि हाँ भाई ये वैकेंसी आई है करके। देख रहे हो आप, प्रोबेशन 2 साल का है। फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सफदरजंग में, न्यू दिल्ली में है। फिर अदर डिटेल्स जो हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल है, ग्रुप ए पोजीशन है, पोस्ट परमानेंट है, और न्यू दिल्ली में पोस्टिंग है। तो ये CNS वालों के लिए, ATC वालों के लिए भी ऐसा आ जाता है कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंट रहता है। देख रहे हो आप, वैकेंसी भी कम रहती है और फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट भी नहीं होता है। और सीनियर पोजीशन में भी कभी कभार बहुत रिक्रूटमेंट होता है, लेवल 14-14 में भी कभी कभार मैंने देखा है कि हो जाता है। तो ये तो एक बताया। मान लीजिए DGCA का आपका जाके देखना है तो वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। ऐसे हम करंट ओपनिंग्स क्या है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर का है, असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर यहाँ देखो ये CNS वाला है, लेवल 7 का है इसमें, है ना, एयरवर्दीनेस ऑफिसर। ये सब चीज़ें डिफरेंट पोजीशंस हैं। आप DGCA की साइट में जाके ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। DGCA के में मैंने डायरेक्ट तो नहीं देखी है, एक भी एक्सपीरियंस बेसिस पे देखी है मैंने। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी आप एविएशन रिलेटेड काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं AI, आप प्राइवेट में भी एविएशन रिलेटेड पे हैं तो आप स्विच मार सकते हैं ऐसे। लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म पीरियड रहता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला रहता है कभी कभार। ज़्यादातर मैंने देखा है कॉन्ट्रैक्ट वाले रहते हैं कि 2-3 साल काम करो और वापस आ जाओ आप, ऐसा रहता है। कुछ ऐसे आते हैं जो परमानेंट पोजीशन वाले, जो कि मतलब स्विच मारे आप तो DGCA में ही परमानेंटली रह सकते हैं, सभी पोजीशन आती है। ठीक, तो ये था DGCA के बारे में। होपफुली आप समझ जाओगे, आप जाके और एक्सप्लोर कर लेना अपनी तरफ से। आप बस मेरा ये बताने का मतलब था कि आप अपने एक्सपीरियंस पे एविएशन में DGCA में भी स्विच मार सकते हैं। ठीक, दूसरा जो है, जो मेरे को जिसकी कम नॉलेज है, वो है ICAO के, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उसी के बेसिस पे मतलब समझ लीजिए, मतलब सब चलता है। वही डिफ़ाइन करते हैं कि क्या लिमिट्स होनी चाहिए जिसमें इक्विपमेंट काम करेगा, और सारे सर्कुलर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहीं से रिलीज़ होते हैं। फिर यहाँ DGCA देखता है कंट्री लेवल पे अपने को, ठीक, लेकिन वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे है। तो अब्रॉड वगैरह के मतलब रहते हैं इसमें चांस, लेकिन इसमें बहुत ही रेयर, मतलब एकदम ही बहुत कम वैकेंसी आती है। आपके प्रोफाइल से मैच कर गई तो आपकी किस्मत है, आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मिल जाए। और ऐसा भी नहीं कि परमानेंट पोजीशन मिलती है। तो ऐसा करते हैं कुछ लोग कि वहाँ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जो भी 2-3 साल के लिए रिक्रूटमेंट होता है, उधर जाते हैं और फिर वहाँ से अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं। मे भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाए तो वहाँ चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे ICAO की वेबसाइट कैरियर्स की है। यहाँ कैरियर देख रहे हो आप, कैरियर पे जाओगे तो दिखेगा। फिर वैकेंसीज़ दबाओगे तो आपको इतनी सारी वैकेंसीज जो ओपन है अभी, है ना। डेडलाइन देख रहे हो आप, मार्च या फिर February है अभी।
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। अब इसमें आपका मान लीजिए बैठ गया तो ठीक है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बैठ गया तो ठीक है। ये देखिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट टेक्निकल ऑफिसर की है, तो क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ का खुलेगा, वो बता देगा क्या क्या है जॉब रिक्वायरमेंट। ऐसा मॉन्ट्रियल में हैगी इसकी पोस्टिंग लोकेशन, और 20 तारीख इसकी आखिरी डेट थी। ये तो निकल चुका है, नहीं सॉरी, डेट पोस्टेड ये थी 21 तारीख लास्ट डेट है इसकी। और यहाँ पे देखोगे रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब भर भर के दिया हुआ है। एजुकेशन क्या चाहिए यहाँ पे देख सकते हो। फिर जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है। बहुत मतलब एटीसी वालों के लिए ये है, देख रहे हो जैसे एटीसी का है, मिनिमम एरिया कंट्रोल की रेटिंग होनी चाहिए उनके पास, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेजेस कुछ पता होनी चाहिए, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, देख रहे हो डिज़ायरेबल है। असेसमेंट कैसे करेंगे, अप्लाई करना है तो कर सकते हो। फ़ीस भी रहती है कभी कभार नहीं रहती है, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे टाइप के वैकेंसी आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ बहुत पुराना वाला, जैसे ये है 2017 का है, पोस्ट किया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये CNS के लिए मैंने ढूंढा है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की मांगी है उन्होंने, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, CNS का मांगा है, 10 साल का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस चाहिए कॉम्प्लेक्स CNS सिस्टम हैंडल करने में, जिसमें से सर्वेलेंस सिस्टम भी आ जाते हैं, रडार वगैरह हो गया, एकास वगैरह। एकास मतलब वो जो कोलिजन अवॉइडेंस के लिए एक सिस्टम लगा होता है एयरक्राफ्ट में। फिर उसके बाद SMR, एक प्राइमरी रडार होता है, मतलब एयरपोर्ट वगैरह में लगा होता है, वो एयरपोर्ट के ही विसिनिटी में काम करता है, वो ऐसा रडार होता है SMR जो होता है। उसके बाद अकाउंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह का बारे में बताया हुआ है कि वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। 5 साल आपका एक्सपीरियंस मैनेजरियल लेवल पे होना चाहिए। CNS प्लानिंग में, प्लानिंग वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह यूनिट अलग है ना, वो दिल्ली में है, तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड कमांड होनी चाहिए ये सारी लैंग्वेज में। तो ये बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ड्यूटीज़ क्या मिलेगी आपको, कहाँ पोस्टिंग रहेगी, ड्यूटीज़ कैसी रहेंगी और कहाँ आपको पोस्ट किया जाएगा। सैलरीज वगैरह यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं होता है, वो अप्लाई करने पे ही आपको मतलब सब वो लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर अप्लाई का बटन है, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं यही पोस्ट को, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इस पोस्ट का नाम था CNS सर्विलेंस सिस्टम एक्सपर्ट, है ना। तो ये मतलब एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बहुत पुराना है लेकिन ऐसे टाइप के बहुत रेयर आते हैं। अभी जैसे बता दिया आपको ATC का ये खुला हुआ है, अब इसमें कोई ATC होगा जो एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीज़ें कैरी कर रहा होगा, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो ATC के ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं। फिर CNS वगैरह के आते हैं और अदर्स के मिलते हैं, तो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि आपके प्रोफाइल से मैच कर रहा है कि नहीं। तो इकाऊ और DGCA मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, बाकी कहीं और मैंने नहीं देखा है। ऐसा भी सुना है कि ATC वाले अपने मतलब लाइसेंस पे अब्रॉड अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ भी काम कर सकते हैं एज आई ATC, पर मैंने कोई लाइव एग्जांपल ऐसा देखा नहीं है। कोई ATC ही बता सकता है ये बेटर। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, यही बताना चाह रहा था मैं कि आप डेप्यूट होके कहीं और भी जा सकते हैं, फिर वहाँ जाके कुछ अदर ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने मिल रहा है या फिर अदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ट्राई कर सकते हो आप, है ना। तो DGCA एक है, इकाऊ एक है। तो यही बताना चाहता था इस वीडियो में, यही है। अगर आपको थोड़ा इन्फो मिला होगा तो समझ पा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आप AI में ही मतलब आपको नहीं अगर इंटरेस्ट है तो दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक